जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, ROM का पूरा नाम क्या है दोस्तों, यानी कि रोम का पूरा नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों रीड ओनली मेमोरी है। दोस्तों रीड ओनली मेमोरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, DNS का पूरा नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम होगा। दोस्तों DNS का पूरा नाम हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों बीट होता है। दोस्तों कंप्यूटर का सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बीट होती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर में Ctrl+V का प्रयोग किसके लिए होता है। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर में Ctrl+V किस शॉर्टकट के लिए होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेस्ट के लिए होता है। दोस्तों पेस्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। यानी कि दोस्तों इस ऑप्शन में से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों MS एक्सेल होता है। दोस्तों MS एक्सेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों टिम वर्सन ली ने किया था। दोस्तों टिम वर्सन ली ने आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों परम 8000 है। दोस्तों परम 8000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है या डिवाइस है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनपुट डिवाइस है। दोस्तों कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। दोस्तों नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन पूछा है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेक्स्ट होता है। दोस्तों TXT आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुकुमार सेन थे। दोस्तों सुकुमार सेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1931 में हुआ था। दोस्तों 1931 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च यानी कि दोस्तों नमक सत्याग्रह कितने किलोमीटर की यात्रा थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 241 किलोमीटर की यात्रा थी। दोस्तों 241 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि के लिए जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेताजी की उपाधि के लिए जाना जाता है। दोस्तों सुभाष चंद्र को नेताजी की उपाधि मिली थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल की नींव किस संत ने रखी थी। दोस्तों गोल्डन टेम्पल की नींव किस संत ने रखी थी। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मियाँ मीर ने रखी थी। दोस्तों मियाँ मीर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच स्थित है। दोस्तों स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमृत सरोवर के बीच स्थित है। दोस्तों अमृत सरोवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांची कामाक्षी मंदिर किस नगर में स्थित है। दोस्तों कांची कामाक्षी मंदिर किस नगर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों कांचीपुरम में स्थित है। दोस्तों कांचीपुरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांची कामाक्षी मंदिर किस देवी को समर्पित है। दोस्तों कांची कामाक्षी जो मंदिर है वो किस देवी को समर्पित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों देवी पार्वती को समर्पित है। दोस्तों देवी पार्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों चंगेल के शासकों द्वारा बनवाए गए थे दोस्तों। चंगेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? दोस्तों लिंगराज मंदिर का निर्माण पूछा है किस वंश ने करवाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों सोमवंश वंश ने करवाया था। दोस्तों सोमवंशी वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना है? दोस्तों जगन्नाथ जो मंदिर है वो किस वास्तुकला शैली में बना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों कलिंग शैली में बना है। दोस्तों कलिंग शैली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता यानी कि भगवान जगन्नाथ किस अवतार के हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भगवान विष्णु के अवतार के हैं। दोस्तों भगवान विष्णु आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। दोस्तों गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों कैलाश मंदिर है। दोस्तों कैलाश मंदिर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोप महाद्वीप है। दोस्तों यूरोप महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेरे सत्य के प्रयोग यानी कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रस्ट किसकी आत्मकथा है? दोस्तों किसकी आत्मकथा है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी का आत्मकथा है। दोस्तों महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, मेघदूत नामक प्रसिद्ध कृति किसकी रचना है? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालिदास की रचना है। दोस्तों कालिदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग युद्ध किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? दोस्तों कलिंग का युद्ध जो है वो किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों सम्राट अशोक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों गोपाल कृष्ण खोखले को कहा था। दोस्तों गोपाल कृष्ण खोखले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि को लौटा दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों स्वर का उपाधि मिला था उनको, उन्होंने उसे लौटा दिया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों ज्योतिबा फूले ने की थी। दोस्तों ज्योतिबा फूले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे देश बंधु कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्तरंजन दास को कहा था। दोस्तों चित्तरंजन दास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1556 में हुआ था। दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्यभट्ट था। दोस्तों आर्यभट्ट सैटेलाइट भारत का पहला सैटेलाइट या उपग्रह था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप यानी कि फीफा वर्ल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फुटबॉल से है। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1935 में हुई थी। दोस्तों 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रशांत महासागर। दोस्तों प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा अमर जवान ज्योति यानी कि ज्वाला कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेदों की संहिता को किसने मुख्य वेदों में विभाजित किया था। दोस्तों वेदों की संहिता को किसने मुख्य वेदों में विभाजित किया था। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा अमर जवान ज्योति यानी कि ज्वाला कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेदों की संहिता को कितने मुख्य वेदों में विभाजित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों 4 वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन को कब अपनाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों 1950 में अपनाया गया था। दोस्तों 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैनबरा है। दोस्तों कैनबरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार में स्थित है। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी बीमारी होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी कि प्लेनेट कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बृहस्पति ग्रह है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंगा डॉल्फिन है। दोस्तों गंगा डॉल्फिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 वर्षों के अंतराल पे होता है। दोस्तों जो कुंभ मेला है वो प्रति 12 वर्षों के बाद आयोजित होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि दोस्तों यूएनओ या यूएन की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों 1945 में हुई थी। दोस्तों 1945 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों 8 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1951 में हुई थी। दोस्तों 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों कोलकाता में स्थापित हुआ था। दोस्तों कोलकाता यानी कि कोलकाता एक ही है, तो कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसे भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया या लौह पुरुष कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा किस वर्ष अपनाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों 1947 में अपनाया गया था। दोस्तों 22 जुलाई 1947 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों एंजल फॉल्स है। दोस्तों एंजल फॉल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों 2 सदन है। दोस्तों जिसको एक पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा है। दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा अगला प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों मिल्खा सिंह को कहा जाता है। दोस्तों मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि नील नदी है दोस्तों। नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पहला आम चुनाव यानी कि जनरल इलेक्शन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों 1951 से 1952 में हुआ था दोस्तों। 1951 1952 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों समाज सेवी या शांति के लिए दिया जाता है दोस्तों। समाज सेवा या शांति आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसे भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह को सुबह का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों शुक्र ग्रह को मॉर्निंग का तारा या सुबह का तारा कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग यानी कि दोस्तों प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में प्लानिंग कमीशन यानी कि दोस्तों योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1950 में हुआ था दोस्तों। 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन किसने लिखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों 1954 में हुई थी दोस्तों। 1954 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह यानी कि हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्र ग्रह है दोस्तों। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों 2017 में लागू हुआ था दोस्तों। 2017 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा दोस्तों ब्लैक बॉक्स यानी कि दोस्तों ब्लैक बॉक्स का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? दोस्तों ब्लैक बॉक्स का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हवाई जहाज़ में होता है दोस्तों। हवाई जहाज़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महानदी पे स्थित है दोस्तों। महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों 23 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। 23 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारे यहीं पे खत्म होता है और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके।